नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल हमारा पूरा देश जो है वो परीक्षाओं का देश है। परीक्षा हो जाएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, परीक्षा हो जाएगी तो धांधली हो जाएगी, परीक्षा होगी तो उसमें भाई भतीजावाद हो जाएगा। तो जो बेरोजगार है, जो पहले पढ़ाई लिखाई करता है, फिर तैयारी करता है, फिर उम्मीद करता है कि उसको पढ़ाई लिखाई के बाद, परीक्षा के बाद नौकरी मिलेगी, पर जब जब वो 6-6 साल से यदि नौकरी के लिए भटक रहा है, या अगर वो पीएससी जैसी परीक्षा देता है और उसको पता चलता है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ी है, धांधली है, तो उसको इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि इसकी सीबीआई जांच होगी कि उसकी सीआईडी जांच होगी। उसको लगता है मुझे नौकरी मिलेगी क्या, अगर मैं पात्र हूँ और मैंने कोई परीक्षा पास की है तो मुझे नौकरी मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में युवा नौकरी पाने और बचाने के लिए सड़कों पर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती से लेकर डीओ और डीएड और बीएड अभ्यर्थी प्रदेश के मंत्रियों के बंगलों और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर 6 साल बाद भी इनकी प्रतीक्षा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल 2018 में 975 सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती के लिए 1,68,648 युवा ने भर्ती परीक्षा में बैठे थे। उनका रिजल्ट अब तक आया नहीं। रिजल्ट जारी करने के लिए इन अभ्यर्थियों ने कभी भीख मांगा तो कभी सड़क पर झाड़ू लगाई। वे करीब 2 हफ्ते से नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा लिया। हाईकोर्ट ने सरकार को 90 दिन में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिखाया। 9 सितंबर को 90 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट का इंतजार करने वाले 6 साल बड़े हो गए। कईयों को की तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं। अभ्यर्थी का जो है एक पक्ष परीक्षा में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, तो दूसरा पक्ष पुरुषों के प्लाटून कमांडर पोस्ट पर महिलाओं की भर्ती पर सवाल उठा रहा है। कई युवा भर्ती रोकने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु तक की भी मांग कर रहे हैं। 6 साल से युवा बेहाल पर हम अगर बातचीत करें, इसके पहले सुनते हैं कि इस बारे में दोनों ही पार्टी के नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, वास्तव में एक लंबे समय से एक डिमांड है। परीक्षाएं हो गई, परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं, तो सरकार इस पर व्यवस्थित तौर पर सोच रही है। पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लगातार उपेक्षा का शिकार होते रहे। मुझे जो जानकारी है कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का विश्वास दिलाया कि शीघ्र इस पर निर्णय होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका अधिकार है, वो अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन ये तय है, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हम बहुत जल्द इसमें निर्णय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के रोजगार की सबसे बड़ी बाधक है। जब से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सरकारी नौकरी की भर्तियां लगभग बंद कर दी गई, कोई नई भर्ती नहीं कर गई। पूर्ववर्ती सरकार के समय एसआई भर्ती की परीक्षा पूरी की जा चुकी थी। लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थियों ने प्रारंभिक में शारीरिक परीक्षा दिया था। उसमें 1.25 लाख लोग प्रारंभिक परीक्षा में बैठे। उसमें से अधिसंख्यक लोग 12,000 के लगभग प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में बैठे। उसमें से भी 1,300 लोग परीक्षा पास कर चुके हैं, उनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है। तिथि घोषित की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। सरकार ने कहा था 3 सप्ताह के भीतर अर्थात 11 सितंबर के पहले रिजल्ट घोषित कर देंगे। उसके बाद भी एसआई भर्ती की परीक्षा नहीं घोषित की गई है। यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अब परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है। सरकार, कांग्रेस की जो सरकार थी वो परीक्षा लेती है, पूरी प्रक्रिया 5 साल चलती है, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आ जाती है। अब बीजेपी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की ये निकम्माई है, इसको पहले अपने समय में ये करना था। हम तो, हमारी सरकार संवेदनशील है, इस पर विचार कर रही है, और प्रदर्शन करना जो है वो उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, तो अब इसमें अब क्या किया जा सकता है। अब दिक्कत ये है कि देश में बेरोजगारी है। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है तो वो कहती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और रोजगार के भत्ते भी देती है। पर हो ये रहा है कि बेरोजगारी, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे कहीं और की बात हो, पूरे देश में बेरोजगारी है, और बहुत बड़े पैमाने पे, और लोग नौकरी के लिए लालायित हैं। सबको नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हुनर के साथ रोजगार, कौशल उन्नयन, बहुत सारी योजनाएं हैं, पर वो अभी भी ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। अब लोगों को लगता है कि हमने जो परीक्षा दी है, हमको नौकरी मिल जाना चाहिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है। तो नौकरी नहीं मिलने के विरोध में जनता का ध्यान, नेताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जो जो प्रदर्शन, जिस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं, हम लोगों ने देखा कि अनूठे तरीके प्रदर्शन भी इस दौरान हुए।
चलिए हम इस पे बातचीत करेंगे। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी हैं, उनका स्वागत है। और हमारे साथ में के एस चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो श्रुति जी, चलिए बात आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये मामला 2018 से अब तक का है। कांग्रेस का पूरा शासनकाल चला जाता है, 24 में आप लोग जो हैं सत्ता से बाहर हो जाते हैं, पर जिन लोगों को नौकरी मिलना था नहीं मिली। अब जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट भी एक समय सीमा देती है, और बीजेपी है अब वो भी उसका वादा पूरा नहीं करती। तो ये, चूंकि आप युवा हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप ये बताइए कि हमारे प्रदेश में जब कांग्रेस थी तो पीएससी को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया, और उसकी सीबीआई जांच भी हो रही है, और अभी तक बहुत सारे लोगों को नियुक्तियां भी मिल गई उस परीक्षा के, और कुछ ही लोगों को जो हाई कोर्ट ने मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार जांच हो रही है। हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, और लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक सरकार 6-5 साल में आती है, चली जाती है, तब भी एक परीक्षा का रिजल्ट उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। दूसरी सरकार आती है, उसको हाईकोर्ट बोलता है, वो भी नहीं करती है। तो ऐसे समय ये बेरोजगार जो है, और जो पूरी तैयारी करके परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनका फिजिकल भी हो चुका है, वो क्या करें? श्रुति जी। जी, सबसे पहले तो आपको सभी को मेरा सादर जय जोहार है। और निश्चित ही सुभाष जी की बात बहुत ही ज्यादा विचारणीय है। कांग्रेस की प्रवक्ता होने के साथ साथ निश्चित ही मैं भी एक युवा हूँ, तो मतलब ये बात बहुत ही विचारणीय है कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार 5 साल सत्ता में थी, उस समय जो भी एसआई भर्ती परीक्षा का प्रोसेस हुआ, उसके बाद उस बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना के बाद फिर हमारी सरकार चली गई। अब वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अब बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी कि भाई हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम इतनी लाख भर्तियां निकालेंगे, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके वादे कहाँ हैं? आज आप देखिए सुभाष जी, मैं आपको बताती हूँ बेरोजगारों का दर्द, कि आप देखेंगे कि ये एसआई भर्ती परीक्षा में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक युवा का आपने देखा होगा कि एक युवा अपने निवास स्थान से पैदल चलकर राजधानी रायपुर तक गया था सरकार से ये गुहार लगाने के लिए कि एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाए, उसमें भर्तियां की जाए। तो इस तरीके की जो स्थिति है आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है युवाओं की और बेरोजगारों की बनी हुई है। और रही बात कांग्रेस सरकार की, तो निश्चित ही कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तो इसका जो भी प्रोसेस हुआ, और अगर कुछ प्रोसेस संपूर्ण नहीं भी हो पाए, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को दिया जाता था, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है पेट में दर्द होता था। और आपने देखा होगा सुभाष जी कि उस समय कोरोना काल के पहले भी जैसे हमारी सरकार बनी थी, उस समय जो है शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां भी अटकी हुई थी, बहुत सारी वेटिंग लिस्ट में नाम पड़े हुए थे। सबसे पहले तो सरकार द्वारा उसको क्लियर किया गया, उसके बाद किसी कारणवश ऐसे ही भर्ती की परीक्षा का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित ही हम सरकार में फिर से बैठते तो सबसे पहले सरकार इस प्रोसेस को पूरा करती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने फिर से मौका दिया है, और उनके मौके का इस तरीके से नाजायज फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का पक्ष रखा, पर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, मुझे लगता है कि ठीक है आप प्रवक्ता हैं, आपकी अपनी सीमाएं हैं, पर सवाल ये है, कोरोना था तो क्या कोरोना के बाद इस राज्य में भूपेश बघेल सरकार ने युवाओं के सम्मेलन नहीं किए? क्या कोरोना के बाद सरकार के कामकाज नहीं चले? क्या एक नियुक्ति, एक परीक्षा जो हर साल यूपीएससी की होती है, पीएससी की होती है, उसके रिजल्ट आते हैं, लोगों की पोस्टिंग होती है, सरकार की यदि मंशा होती, और देखिए पीएससी की परीक्षा को लेके जिस तरह से पूरा नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, जिस तरह का प्रदर्शन किया, और उसी की वजह है कि युवाओं के बीच में कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म हुई, कांग्रेस संदेह में आई, पीएससी जैसी संस्था संदेह में आई, और भला ही उसमें कम लोग सिलेक्ट होते हैं, हम लोग जानते हैं कि लाखों लोग बैठते हैं, 100-125 पोस्ट होती है। इसी तरह अगर हम अभी एसआई परीक्षा की बात करें तो पूरी प्रक्रिया में जहाँ से 1.25 लाख भर्ती होते हैं, फिर कम होते हैं परीक्षा में, फिर कम होते हैं, और आखिरी में जितने लोगों की भर्ती होना उतनी होती है। पर यदि सरकार चाहती तो ये सब चारी, खास करके युवाओं को लेकर सरकार जिस तरह की संवेदनशीलता दिखा रही थी, युवा मितान क्लब बना रही थी, युवाओं को लेकर आपने कहा बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, बेरोजगारी भत्ता भी कब दिया?
अंत अंत में, वो भी पूरे समय नहीं दिया। तो हमारा कहना यह है कि भाई सरकार बीजेपी, चलिए अब बीजेपी को भी बात कर सकते हैं कि बीजेपी, कोई लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी 90 दिन में कहा कि इसको निपटाइए, पर यहाँ पर भी अभी वो मामला नहीं निपटा है। सवाल बीजेपी की सरकार का नहीं है, सवाल कांग्रेस की सरकार का नहीं, सवाल एक सिस्टम का है। परीक्षा ना तो विष्णुदेव साय लेते हैं ना भूपेश बघेल लेते हैं, परीक्षा लेने वाली अफसरशाही होती है, उसका पूरा एक तंत्र होता है, उसका पूरा एक कहना चाहिए टाइम टेबल होता है कि इतने दिन में परीक्षा होगी, इतने दिन में कापी जचेगी, ये होगा। हमारा कहना है कि इस पूरे युवकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसमें वो तंत्र के लोग कहाँ हैं? सरकारें तो ठीक है दोनों आई गई, पर जो ये जिन्होंने ये परीक्षा आयोजित की थी वो तंत्र तो वही है ना भाई। आपकी सरकार बैठ गई पर अफसर तो वही हैं, तो उनकी जवाबदेही कब तय होगी? श्रुति जी जरा इस पे भी बोलिए। निश्चित ही सुभाष जी, आपका कहना सही है। युवाओं के भविष्य को लेकर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इसमें कोई भी राजनीति वाली बात नहीं है। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। देखिए, निश्चित ही कांग्रेस सरकार के समय मैंने कहा आपसे कि एसआई भर्ती की परीक्षा का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन उस टाइम पे आपने देखा होगा कि शिक्षा कर्मी की जो परीक्षाएं हैं वो भी, उनके रिजल्ट भी ऐसी वेटिंग में लटके हुए थे, सरकार ने उनको क्लियर किया। इसके बाद फिर युवा मितान क्लब की आपने बात की, उसके माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिले थे। तो अनेक प्रकार के जो रोजगार के अवसर है कांग्रेस सरकार में खोले गए थे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 महीने में ना तो युवाओं के लिए ना तो कोई रोजगार के अवसर दिख रहे हैं और ना तो इन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट का कोई क्लियरिफिकेशन दिख रहा है। मतलब बिल्कुल भी संवेदनशील मुझे सरकार दिखाई नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं के लिए और भविष्य के लिए। जी श्रुति जी, अब मैं आऊंगा चौहान जी के पास। चौहान जी, आपने युवाओं से बहुत वादा किया था, आपकी पार्टी ने बाकायदा संकल्प पत्र जारी हुआ था और युवाओं को आश्वस्त किया था कि हम आपके साथ परीक्षाओं में जो धांधली होती है हम उसको रोकेंगे, उसकी जांच कराएंगे, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, हम जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये सब आपने वादे किए और लोगों ने आप पे भरोसा किया और ख़ास करके युवा और महिलाओं ने आप पे भरोसा किया और आपकी सरकार को अपेक्षा से ज़्यादा बहुमत से जिता के लाया। अब यही बेरोजगार आपकी सरकार में 9 महीने हो गए आपकी सरकार को प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईकोर्ट का आर्डर बता रहे हैं कि 90 दिन हो गया और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कहीं कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई मुंडन करा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, अलग अलग तरह से जिस भी तरह से ये लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके बावजूद ये आदेश जारी नहीं हो रहे। और जो सवाल मैं श्रुति से कह रहा था वही सवाल आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री तो एक सिस्टम के मुखिया हैं, पर ये जो परीक्षा आयोजित कराने वाले लोग हैं वो लोग कौन है? वो जो अगर ये परीक्षा आयोजित कर रहे थे उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, उन पे तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जी, एक तो ये अच्छे सब्जेक्ट में वेट करवाया है आज जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद दूं, क्योंकि युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को ये सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदारी किसकी है। निश्चित रूप से आज जिसकी सत्ता है प्रश्न उसी से किए जाएंगे। प्रश्न ने ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष से प्रश्न करेंगे, उनका हक है, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की जनता का हक है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं सत्तारूढ़ पार्टी से ही प्रश्न पूछे और उस प्रश्न का जवाब भी हमें ही देना है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं ये बता दूं कि अभी हमारी बहन बोल रही थी कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है असंवेदनशील है। प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोसेस उन्होंने 4-5 बार बोला। तो मैं क्या अपनी बहन से ये पूछ सकता हूं कि जब आपकी सरकार आई तो उसके बाद प्रोसेस कब चालू हुआ? क्या आपको ये पता है? क्या आपको उस तारीख का पता है मेरी बहन कि ये प्रोसेस कब चालू हुआ? आप क्या बता सकते हैं? बताइए आप, कब प्रोसेस चालू हुआ बताइए। आपको पता चल जाएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बताइए आप कब प्रोसेस चालू हुआ आपका, और फिर मैं आपको डेट बता दूंगा, आप वहां पर जाके सर्च कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट से डेट मैं लेके आया हूं।
और वहां से आप जाके देख लीजिएगा कि डेट में क्या बोलते हैं प्रोसेस चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की डेट से लेके आया हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि संवेदनशील और असंवेदनशील सरकार कौन सी है, अभी आपको पता चल जाएगा। मेरे को आप सिर्फ ये बताइए कि आपका प्रोसेस कब चालू हुआ, मेरे को सिर्फ आप ये बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए श्रुति जी, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये तारीख मालूम हो, तो कोई नहीं। चलिए आप बताइए चौहान जी, श्रुति जी अभी बहुत सारी चीजें हम लोग के साथ शेयर करेंगी। का हवाला देते हैं सुभाष जी। जी तो इनकी सरकार जब बनी उसके 1.5 साल के बाद कोरोना हिंदुस्तान में आया। जी अब दूसरी बात, इनका जो प्रोसेस चालू हुआ वो लगभग मार्च 2022 में चालू हुआ। मार्च 2022 में चालू हुआ, लगभग 2.5 साल के बाद। और ये 9 महीने में ये बोलते हैं, ये 9 महीने में जबकि 2 बार आचार संहिता लग चुकी है, ये 9 महीने में ये बोलते हैं कि हमारी सरकार असंवेदनशील है। देखिए, जिसने 6 साल के पहले परीक्षा दी है वो तो क्वेश्चन राइज करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, उसका हक है। लेकिन इनकी ये जो आपने अभी बाइट दिलवाई है, मैं ये चाहता था कि भूपेश बघेल इसके बारे में बोले, क्योंकि वो सबसे बड़े जवाबदार हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका कि हमारी मशीनरी क्या कर रही है, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसको तोड़ा मरोड़ा गया सुभाष जी, इसको तोड़ा मरोड़ा ऐसा गया कि कभी आरक्षण के तौर पे, कभी 32% आरक्षण के लिए इसको तोड़ा मरोड़ा गया, उसके लिए भर्तियां रोक दी गई। और उसके बाद ये बोला गया कि जैसे ही ये आरक्षण का मामला साफ हो जाएगा उसके बाद हम भर्तियां चालू कर देंगे। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा इस प्रक्रिया को रोका। उसके बाद ये सरकार तब फंस गई जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि यथावत रहे, जैसा आरक्षण था पहले वैसे का वैसे ही रहे और आप भर्तियां चालू कर सकते हैं। भूपेश बघेल जी ने ये बोला था कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा मैं 24 घंटे के अंदर भर्तियां चालू करूंगा। आपको याद होगा सुभाष जी, और मैं आपके प्रसिद्ध चैनल पे बैठ के इस विषय पे डिबेट भी कर चुका हूं। और उसके बाद भूपेश बघेल ने ये वादा कहां पूरा किया, इसी बात पे डिबेट हुआ था कि ये उन्होंने बोला था कि 24 घंटे के अंदर भर्तियां चालू हो जाएंगी, वो अभी तक वादा नहीं हुआ। और तीसरा प्रश्न तो आपने खुद ही आंसर दे दिया कि जो बेरोजगारी भत्ता ये लोग देते थे वो 4 साल में चालू किया गया। और उससे एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि उसमें भी जो बेरोजगारी भत्ता मिला वो 20% ही स्टूडेंट को मिल पाया, या 20% ही बेरोजगारों को मिल पाया। उसके बाद आज आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको क्यों नकार दिया। इसी वजह से नकार दिया कि कभी ये परीक्षा को डिस्प्यूट में डाल देते थे, कभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय था इनका कि भर्तियां कैसे करके रोकनी है, लेकिन उसके लिए जवाबदार हम ना हो, सिस्टम हो। तो इन्होंने सिस्टम के ऊपर ढकेल दिया, जो कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सिस्टम तो अपना काम कर रहा था, अधिकारी तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो दबाव में कर रहे थे। वो सिस्टम कभी डिस्प्यूट में डाल दिया गया, कभी परीक्षा को अवैध घोषित कर दिया गया, कभी परीक्षा के अगेंस्ट में वहां पर कोर्ट में चले गए। और उसके बाद यहाँ तो बच्चे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी मांग जो है वो सरकार से नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे, और उससे नहीं करेंगे जो पहले की सरकार थी, बिल्कुल सत्तारूढ़ पार्टी से ही करेंगे। और हमारी जवाबदारी है, हम संवेदनशीलता से अपनी स्वीकार करते हैं कि इसमें जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी कार्य करेंगे। लेकिन मेन बात क्या थी सुभाष जी, मेन बात ये थी कि आपने जो 5 साल तक रोक के रखा, और आपका टॉपिक 6 साल से चालू हुआ है, 9 महीने से चालू नहीं हुआ। 9 महीने से जो बेरोजगार जो बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं। और इनकी सरकार में सिर्फ यही नहीं, इनकी सरकार में तो नग्न प्रदर्शन हुआ,
जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये सब अच्छी ट्रेनिंग दी है। श्रुति जी, श्रुति मेरी बात सुनिए ना। श्रुति, बस मैं आपको बोल रहे उनकी बात कंप्लीट हो, फिर आप अपनी बात कीजिए जी। मोहतरमा, डेकोरम हम मेंटेन करके चले तो ज्यादा अच्छा है। जब मैंने आपको बोलने का मौका दिया था, जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तब तो आपके मुंह से जबान में नहीं निकली थी, कुछ बोल भी नहीं रहे थे आप। तो आप रुक जाइए। जवाब देने ही यहाँ बैठी हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं जवाब देने ही यहाँ बैठी हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। जवाब देने का ठेका श्रुति जी, चलिए, अच्छा चलिए श्रुति जी, चलिए बताइए, चलिए सिलसिलेवार जो भाई अभी इन्होंने कहा उसके कुछ सिलसिलेवार आप बताइए जी। बोल रही हूँ कि मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत निराला अंदाज है अपने 9 महीने की सरकार की नाकामी को छुपाने का, कि अगर ये नाकाम हो गए हैं सरकार चलाने में, है ना, मतलब प्रदेश की महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को बचाने में, उनको संरक्षण देने में अगर ये नाकाम हो गए हैं, तो पिछली 5 साल की सरकार के ऊपर आप पूरा दोष मढ़ दीजिए कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। चलिए ठीक है, हम कांग्रेसी तो बिल्कुल सही नहीं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा ही दूध की धुली है। ये तो बहुत संवेदनशील है प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को लेकर। तो ठीक है, निश्चित ही मैं भी एक युवा हूं, तो निश्चित ही ये अभी आगे देख लिया जाएगा और साबित भी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा संवेदनशील है युवाओं के रोजगार को लेकर, और आगे ऐसा ही भर्ती में ये किस प्रकार का कदम उठाने जाएगी, क्या एक्शन लेगी, ये समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता तो मैं देख ही रही हूँ कि पिछले 9 महीने में अनेक प्रकार के कारनामे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो चुके हैं। कि आप 9 महीने की बात कर रहे थे चौहान जी, आज 9 महीने में छत्तीसगढ़ त्राही त्राही कर रहा है। आप 9 महीने की क्या बात करते हैं। रही बात 5 साल की, तो ठीक है, 5 साल में हमने जो किया वो किया, तो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ठीक है, वर्तमान में आपकी सरकार है, आपको प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, आप कुछ करके दिखाइए, ना कि आप विपक्ष की सरकार जो बात बीत गई है उस पर आप दोष मढ़िए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। बहुत शर्म आती मुझे भारतीय जनता पार्टी की इस सोच पे, कि इस तरीके की सोच ये लोग रखते हैं। ठीक है, कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता का जो प्रारंभ है, 4थे 5वें एक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा जो है रोजगार का अर्जन कर पा रहे थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने की ही सरकार में आप मुझे 9 काम गिना दीजिए, है ना, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर मैं आम लोगों की क्या बात करूं। आप मुझसे जवाब मांग रहे थे कि आप डेट बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या प्रोसेस हुआ, किस तारीख को ये प्रोसेस हुआ। अरे आप मुझे बता दीजिए ना कि आप कितने संवेदनशील हैं इन सब चीजों को लेकर। हम 5 साल में हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, राज्य युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया, शिक्षा कर्मी की जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई थी उसमें नियुक्तियां की हैं। अगर कुछ काम छूट गए तो निश्चित ही हम आने वाले समय में फिर से करते, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया तो कोई बात नहीं, आप करके दिखा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि इसमें ये बात है कि आप विपक्षी सरकार के ऊपर दोष मढ़िए अपनी कमी छुपाने के लिए, ये बहुत सही है। मतलब विशेष टाइप की ट्रेनिंग दी जाती लगता है मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, कि किस प्रकार से कांग्रेसियों को और कांग्रेस के लोगों को आप गलत साबित करें। प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है चौहान जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका ये घमंड ही आपको एक दिन तोड़ेगा। जो आप बोलते हैं प्रदेश की जनता ने हमको सत्ता से बाहर किया, निश्चित ही बाहर किया है, लेकिन आज भी हमारे पास 35 सीट है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट भी देख ही चुकी है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी इनका जो अहंकार है वो टूटा नहीं, अभी टूटना बाकी है। और बस मैं युवाओं को लेकर, मैं खुद एक युवा हूँ, तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें भी सरकार से उम्मीद है कि पिछले सरकार में अगर कोई चीज रह गई है तो आने वाले समय में वो नियुक्तियां जल्दी से जल्दी हो और हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार मिले। ठीक है श्रुति, आप हर आदमी सरकार से ही उम्मीद करता है जिसकी सरकार होती है। अब मैं चौहान जी आपसे जानना चाहता हूँ कि मामला हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट ने भी 90 दिन में इसको निराकरण करने कहा, बावजूद इसके 90 दिन बीत गए हैं और बेरोजगार जो लोग उसमें अभ्यर्थी हैं वो अब थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं कि उनको लगता है कि अब हाई कोर्ट भी हो गया, अब क्या बचा, अब सरकार क्या क्यों देर है या अंधेर है, क्या हो रहा है। नहीं, बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। 90 दिन का उन्होंने समय दिया, 90 दिन के अंदर प्रोसेस नहीं हो पाया, लेकिन 90 दिन में प्रोसेस करने के लिए किसने आदेश दिया था, ये सरकार ने नहीं,
ये हाईकोर्ट ने दिया था आदेश कि 90 दिन के अंदर आप करके लाइए। उसमें और समय दिया गया है हमारे अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि ये कार्यपालिका का काम है, निर्णय लेना विधायिका का काम है। सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय लेने में देरी नहीं लगा रही है। अगर मान लीजिए कि ये जो रुका हुआ है, जो चीजें रुकी हुई हैं, अगर वो विधायिका के द्वारा या कोई मंत्री के द्वारा, हमारे मंत्री जो गृह मंत्री है वो तो इतने संवेदनशील हैं कि लगभग 11 बार बस्तर होके आए हैं। इनके जो गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू जी, वो पूरे 5 साल में 11 बार बस्तर नहीं होके आए थे। और हमारे मंत्री के पास अगर कोई फाइल रुकी हुई है जिसके कारण भर्तियां रुकी हुई हैं, तो आप मुझे बताइए। ये प्रोसेस है सुभाष जी, प्रोसेस अपने हिसाब से चल रहा है। अभी हमारी साथी, मेरा क्या कहना है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो और किसी से नहीं डरती, वो कोर्ट से डरती है। क्योंकि कोर्ट में सीधे सीधे सेक्रेटरी को तलब किया जाता है। आदेश का पालन कराना मंत्री का काम नहीं है, सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी का काम है। अगर हाई कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया था और ये शिक्षा विभाग को या पुलिस विभाग को, गृह विभाग को, जिसको भी ये कार्रवाई करनी थी, उसने कार्रवाई की होगी। अगर ये नहीं होगा तो जो लोग हाई कोर्ट गए थे वो कोर्ट की अवहेलना के लिए भी जा सकते हैं। पर हो सकता है कि इन्होंने कोर्ट से समय मांगा हो कि हमको प्रक्रिया पूरी करने में समय लगेगा और इन्होंने कोर्ट में आवेदन किया हो। पर मुझे लगता है कि ये पूरा काम एक समय सीमा में, कोर्ट का निर्देश है। 2500 बार ब्यूरोक्रेसी जब कोर्ट में सीधे तलब किया जाता है तो रातों रात बहुत सारे आदेश जारी होते हैं, कोर्ट के कहने पे आदेश जारी होते हैं। जैसा आपने कहा कि पिछली बार भी हुआ था, जब कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन यथावत रहेगा, नहीं बदलेगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 24 घंटे में ये कार्रवाई करेंगे। तो जो नेता होता है वो पब्लिक को ये आश्वस्त करता है, पर उसको क्रियान्वित करने का काम जो है ब्यूरोक्रेसी का है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जितना विलंब होना चाहिए था, 6 साल बहुत हो गया, चाहे किसी की सरकार हो, इसी प्रदेश के लोग हैं जिन्होंने तैयारी की थी। तो मैं समझता हूं कि इस डिबेट के माध्यम से हम शासन का और तमाम लोगों का ध्यान इस बात के लिए आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो परीक्षा जब हो उसका एक शेड्यूल जारी हो कि आज परीक्षा होगी, इतने दिन बाद इसका पहला रिजल्ट आएगा, दूसरा रिजल्ट तब आएगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट तब आएगा। इस बीच में जैसा कि आपने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर कुछ चीज़ें गड़बड़ाई थी, जिसके कारण सरकार ने भर्तियों को रोका था या प्रमोशन को रोका था, वो भी बाद में कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। तो अब हम समझते हैं कि बहुत प्रदर्शन हो गया। प्रदेश के युवा जिस तरह से बाल मुंडवा रहे हैं, जिस तरह से भीख मांग रहे हैं, जिस तरह से नए रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, अब ये नहीं होना चाहिए और सरकार को संवेदनशीलता के साथ कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन करके इनको नियुक्ति देना चाहिए। आप मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।